नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विभाग में हम लोग बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार की उस सियासत की बात करेंगे जिस पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। वह समस्या अगर खत्म हो गई, लेकिन बिहार में इस पर भी सियासत हुई। बिहार एक ऐसा सूबा है जहां हर चीज में सियासत होती है। मौत में सियासत होती है, बाढ़ में सियासत होती है, विपदा में सियासत होती है, धर्म पर सियासत होती है और राजनीति तो सियासत की चीज है। हम बात करेंगे कि वर्षों पुराना, सैकड़ों साल पुराना एक मुद्दा कल हल हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही वह विवाद खत्म हो गया, उसका पटाक्षेप हो गया कि वह मंदिर है या मस्जिद है। कोर्ट ने भी इसका निपटारा कर दिया, जिसकी मांग वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए करते रहे कि इसका समाधान कोर्ट के फैसले से ही होना चाहिए। और अंततः केंद्र सरकार ने उनकी बात मानी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनकी बात मानी और कोर्ट का फैसला आया। और कोर्ट के फैसले के बाद अगर वहां कल राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिसको देश ही नहीं बल्कि दुनिया में देखा गया, अमेरिका में देखा गया, अमेरिकी संसद के बाहर वहां झंडे लहराए गए, काठमांडू में उसका उत्सव हुआ जिससे तनातनी चल रही है इन दिनों भारत की। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार, जो एनडीए के एक प्रमुख घटक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भी चला रहे हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार की अपरिहार्यता अस्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात बात में किसी के मरने पर, किसी खुशी के मौके पर एक एक चीज में वो ट्वीट करके आजकल खुशी जाहिर करते हैं या शोक प्रकट करते हैं। लेकिन कल के मौके पर जो एक ऐतिहासिक मौका था, उस मौके पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। बताया तो यह भी जाता है, हालांकि इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, सूत्रों के हवाले से यह सूचना है कि उनको उस कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया गया था कि शिलान्यास समारोह में नीतीश कुमार भी आए। लेकिन जाने की बात तो दूर, इस सूचना की भनक तक किसी को नहीं मिली। मीडिया बिल्कुल इससे अनजान रहा। लेकिन मीडिया में एक बात की प्रतीक्षा जरूर रही कि उनकी ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया 24 घंटे बीत जाने के बावजूद, बल्कि अब 36 घंटे होने को हैं, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मंदिर बनने की खुशी या समस्या के समाधान की खुशी, दोनों ही खुशी थी। जिस तबके से आते हैं वो भगवान की पूजा भी करते हैं, वो अल्लाह की इबादत भी करते हैं, वो इमामबाड़ों में भी जाते हैं, वो दरगाहों पर भी जाते हैं, वो मंदिरों में भी माथा टेकते हैं। नीतीश जी की यह धर्मनिरपेक्षता है। तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे मौके पर भी दिखनी चाहिए थी जो वर्षों पुराना, एक दो दिन का मामला नहीं था। अदालतों में कितने झगड़े हुए, फसाद हुए, दंगे हुए और एक देश की बहुसंख्यक भावना जिससे जुड़ी हुई थी, उस समस्या का समाधान हुआ और मनोनुकूल जन भावनाओं के अनुरूप वहां राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। वो भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा, कितना करोड़ खर्च होगा, उसकी जरूरत है या नहीं है, ये चीजें बाद की चीज हो सकती हैं। यह इस पर बहस लंबी चल सकती है कि बेरोजगारी, कोरोना, बाढ़ जैसी तमाम विपदा के बीच राम मंदिर के शिलान्यास की प्रासंगिकता कितनी है, यह बाद का विषय हो सकता है। लेकिन एक समस्या का समाधान हुआ, जन भावना जिससे जुड़ी हुई थी, जो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रही थी, उसका श्री गणेश हुआ। उस पर उनकी ओर से कोई ट्वीट आना चाहिए था। ये मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को भी अपेक्षा रही होगी और देश को भी अपेक्षा रही होगी और एनडीए को भी, या एनडीए के जो प्रमुख दल में बीजेपी है, जो नेतृत्वकर्ता दल है, उसको भी यह अपेक्षा रही होगी कि नीतीश कुमार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आए। क्योंकि
बीजेपी ने नीतीश कुमार की उस वक्त की प्रतिक्रिया का पालन किया जब उन्होंने रिएक्ट किया कि राम मंदिर पर अध्यादेश आया। वो ठीक चुनाव के पहले की बात है, जब लोकसभा 2014 का चुनाव होने जा रहा 2019 का चुनाव होने जा रहा था, उसके एक साल पहले जब यह बात आई कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाया जाए, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम उसको नहीं मानना, इस पर तैयार नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। राम मंदिर का मामला अगर अदालत में है तो अदालत से इसका निपटारा होना चाहिए। और अंततः अदालत से निपटारा हुआ और उस निपटारे के अनुरूप वहां कल शिलान्यास हुआ, तो उनकी ओर से प्रतिक्रिया की अपेक्षा सबको रही होगी। मुझे तो थी। एज ए मीडिया मैन मैं इंतजार कर रहा था, बल्कि इंतजार का आलम यह रहा कि 24-28 घंटे तक मैंने इंतजार किया कि उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आए, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं आई। यह इसलिए नहीं आई मित्रों कि यह चुनाव का वक्त है और एक एक कदम नीतीश कुमार फूंक फूंक के चल रहे हैं। नीतीश कुमार को अपने उस आधार वोट बैंक में जो मुस्लिम वोटों का समीकरण उनके साथ आया आरजेडी से टूट के, उस समीकरण के खिसकने का जो खतरा बीजेपी के साथ आने पर हुआ है, उस भय से शायद नीतीश कुमार को लगा हो कि हम इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि नकारात्मक की तो अब गुंजाइश बची ही नहीं थी। अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे देते हैं तो शायद वो तबका भी जो मेरे अनुरूप शायद ढल जाए। शायद इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी उस तबके को पूरा भरोसा उन पर नहीं है। तो जितना भरोसा है वो कहीं बिदक छिटक खिसक न जाए, इस मोह से, इस भय से, इस डर से, यानी चुनाव में वह खतरा न बन जाए, इसलिए उन्होंने उस मुद्दे पर चुप रहना बेहतर समझा। नो रिएक्शन, बल्कि यह कहें कि राम मंदिर पर नीतीश का नो रिएक्शन कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, हर चीज चुनावी नजरिए से नहीं देखी जा सकती। नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी चीजों को कहते रहे हैं, जितना अभी तक जान और समझ पाए हैं लोग, अगर एक उनके आरजेडी से अलग होने की घटना को हटा दें तो हम यह भी नहीं मानते हैं कि वो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं। वह सिर्फ एक बात कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे। वो यह नहीं कहते हैं कि हम हिंदुत्ववाद से या हिंदुत्व से या हिंदुओं से नफरत करेंगे और मुस्लिमों से प्यार करेंगे। उनके कई ऐसे किस्से मिल जाएंगे कि वो मजारों पर जाते हैं, वो इमामबाड़ों में जाते हैं, वो इबादत गाहों में जाते हैं, तो धर्मस्थलों पर जाते हैं, मंदिरों पर भी जाते हैं। ये उनकी छवि रही है। लेकिन इस छवि में इस एक घटनाक्रम ने बट्टा लगा दिया है, और यह मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, यह बिहार की जनता पर या भारतीय जनता पार्टी पर या पूरे देश के जनमानस पर, कि नीतीश कुमार का राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के बारे में कोई रिएक्शन ना आना, इसे आप लोग किस रूप में देखते हैं? मैं तो यह देखता हूं कि वो बिल्कुल उसका सियासी गणित देख के, चुनावी गणित देख के, जो अगले 2 महीने बाद उनको 3 महीने बाद चुनाव में जाना है, उस पर कोई असर न पड़े, अल्पसंख्यक मतों पर कोई असर न पड़े, इसलिए वो खुश, अगर भीतर से खुश भी होंगे तो वो कह नहीं पाए, अब पता नहीं भीतर क्या है बाहर क्या है, लेकिन वह खुश नहीं दिखे, या खुश दिखे भी हों तो जाहिर नहीं कर पाए, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। आज हम सिर्फ यही बातचीत करने वाले थे आप लोगों से इस बात बेबाक के कार्यक्रम में कि राम मंदिर के शिलान्यास पर नीतीश कुमार का नो कमेंट। और क्यों नो कमेंट? तो वो इसके पीछे सियासी कारण है। वो सियासी कारण क्या है कि सामने चुनाव है और उस चुनाव में अल्पसंख्यक वोट उनसे जो खिसका हुआ है और जो कुछ बचा हुआ है वो भी न खिसक जाए, इसका भय उन्हें सता रहा है। इसलिए उन्होंने अपने को चुप रखना बेहतर समझा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। आज की बात विभाग में हम लोग इतनी ही बात करेंगे मित्रों।
एक आग्रह है आप लोगों से, मुझे शुरू में ये आग्रह करना चाहिए था, मैं बार बार लोगों से पहले से भी कह रहा हूं कि YouTube पर जाकर के सार्थक समय चैनल खोज के और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। आपके इस एक काम से मेरा जो कल्याण होगा कि मैं आप लोगों के साथ जो उत्साह के साथ बात कर रहा हूं वो उत्साह मेरा बरकरार रहेगा। यह आपसे आग्रह है कि YouTube खोलिए, YouTube में सार्थक समय सर्च कीजिए, अंग्रेजी में सार्थक समय लिखिए और जब खुल जाए स्क्रीन तो उसमें सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वहां क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। उसमें लाइक का भी बटन हुआ, आप अगर लाइक कर देते हैं तो बेहतर होगा। इसी आग्रह के साथ आज की इस बात विभाग में बस इतना ही। नमस्कार।